हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। और दोस्तों आज से ना हमने यूनिट 3 ना स्टार्ट कर दी है। यूनिट 3 जो हमारी है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्वों के वर्गीकरण में हमें पढ़ना होगी सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो मेरे भाई आइए हम मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसको स्टार्ट करते हैं। हमने दोस्तों अक्सर देखा है कि तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए कई वैज्ञानिक आए, है ना। मोस्टली देखो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोज़ले नामक वैज्ञानिक की है वो तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके बिना तो हमारी केमिस्ट्री चल ही नहीं सकती। लेकिन मेंडलीव साहब भी आए थे, मेंडलीव साहब ने भी तत्वों का वर्गीकरण किया। इसके बाद है ना फिर न्यूलैंड साहब भी आए, न्यूलैंड साहब ने भी अपने तत्वों का वर्गीकरण, लोथर मेयर ने भी अपने तत्वों का वर्गीकरण किया। इस टाइप से बहुत सारे वैज्ञानिक तत्वों का वर्गीकरण करने आए थे और सभी ना तत्वों का वर्गीकरण किया। तो कुछ वैज्ञानिक फेल हुए, कुछ वैज्ञानिक थोड़े बहुत पास हो गए हैं, तो वो चल रहे हैं, है ना। और कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे मोज़ले साहब की जो आधुनिक आवर्त सारणी आप पढ़ते हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वाली, ये ना सारणी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। लेकिन उससे पहले मेंडलीव साहब ने भी दी थी अपनी टेबल, तो उसको भी हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, लेकिन आपको मेरे भाई भी बता देता हूं, जो मेंडलीव साहब हैं, मेंडलीव साहब ने अपनी जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी को देने से पहले मेरे भाई उन्होंने एक नियम दिया था। ठीक है, तो उस नियम को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी दी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक नियम दिया। ठीक है, तो मेंडलीव ने सन 1869 में, कब, सन 1869 में तत्वों का वर्गीकरण करने की सोची, है ना। लेकिन तत्वों का वर्गीकरण करने से पहले उन्होंने एक नियम दिया, ठीक है, जिसे हम ना बोलते हैं मेंडलीव का नियम, है ना। ये मेंडलीव का नियम है। ठीक है, अब मेंडलीव का नियम क्या है मेरे भाई, तो मेंडलीव साहब का जो नियम है, इन्होंने कहा था कि जो तत्व होते हैं, आपके जो तत्व होते हैं, आपको पता है तत्व अगर प्रेजेंट में देखें तो 118 तत्व हैं। लेकिन मेंडलीव साहब ने जब अपना नियम दिया था, जब अपनी आवर्त सारणी दी थी, जब 118 तत्व नहीं थे, केवल 110 तत्व थे, और 110 तत्वों का इन्होंने वर्गीकरण किया। कौन ने, मेंडलीव साहब ने। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो तत्व होते हैं उन तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं, तत्वों के भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं मेरे भाई, जो परमाणु भार होता है, क्या, परमाणु भार। देखो आपको पता है जो तत्व होता है, ठीक है, तत्व ना कुछ इस टाइप से होता है, बीच में उसका संकेत लिखा होता है, नीचे उसका इस तरफ इसका परमाणु क्रमांक लिखा होता है, और इस तरफ क्या होता है, परमाणु भार लिखा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी सिखा दी हैं मैंने, है ना। परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, ये मैंने आपको सेकेंड यूनिट पूरी कवर करा दी है, सेकेंड यूनिट तक ये सब सिखा दिया मैंने। ठीक है, तो हमने ये सब सीख लिया है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है। तो जो मेंडलीव साहब ने थे, इन्होंने बोला था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब ये आवर्ती फलन क्या है, आवर्ती फलन का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों कि जो मेंडलीव साहब हैं, इन्होंने इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। क्या, परमाणु भार था, उस परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। आवर्ती फलन का केवल मतलब इतना है। ठीक है, आवर्ती फलन का मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उन्होंने क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित किया। ठीक है, तो ध्यान रखना, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया, मतलब कम परमाणु भार वाला पहले रखा और अधिक परमाणु भार वाला इन्होंने बाद में रखा। इतना समझ गए ना। अब ना हम की आवर्त सारणी पर डायरेक्ट पहुंचते हैं। ये ना मेरे भाई मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी है। ठीक है, अब आपको इस मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी में मेरे भाई आपको जो दिख रहे हैं, आपको ये जो खड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं इस टाइप की, एक सेकंड, है ना, एक सेकंड मेरे भाई, आपको इस टाइप की जो खड़ी लाइनें दिख रही हैं, इन खड़ी लाइनों को, या फिर हम ऐसा कहें, मेंडलीव साहब ने इन खड़े खानों को वर्ग नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने, खड़े खानों को वर्ग नाम दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेंडलीव साहब ने खड़े खानों को
वर्ग कहा, ठीक है। और वर्ग की संख्या इन्होंने मेरे भाई 1 से लेकर कितनी बनाई, 8, ठीक है। 1 से लेकर 8 बनाई, 9वां वर्ग भी बनाया, लेकिन 9वें वर्ग का इन्होंने जो नाम है वो नाम दे दिया शून्य वर्ग। आपको दिख रहा है यहाँ पर शून्य, 9वें वर्ग का इन्होंने नाम क्या दे दिया, शून्य वर्ग दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, मेंडलीफ साहब ने खड़े खानों को वर्ग बोला और वर्गों की संख्या इन्होंने कितनी बनाई, 1 से लेकर कहाँ तक, 8 तक। और 9वां वर्ग भी बनाया, लेकिन 9वें वर्ग का नाम इन्होंने क्या दिया, शून्य दिया। क्यों? क्योंकि उस समय ना सभी जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए इनमें ना कुछ तत्वों को रखा, बाकी तत्वों को इन्होंने खाली छोड़ दिया। बाकी जो खाने दिख रहे हैं ना आपको, खाली छोड़ दिया, इसीलिए इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, शून्य वर्ग मेरे भाई इन्होंने नाम दिया, ठीक है। अब आगे मेरे भाई बात करें तो प्रत्येक वर्ग को आपने मेरे भाई जो मेंडलीफ साहब ने इन्होंने 2 वर्गों में बांटा। आपको दिख रहा होगा प्रत्येक वर्ग में ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, सब जगह ए बी लिखा दिख रहा होगा। मतलब प्रत्येक वर्ग जो था उन्होंने प्रत्येक वर्ग को 2 समूह में बांटा, ए और बी, 2 समूह में बांटा। लेकिन मेरे भाई जो 8वां वर्ग था, इस 8वें वर्ग में मेंडलीफ साहब ने 8वें वर्ग को 3 समूह में बांटा, ठीक है। 1, 2 और ये 3 समूह में मेंडलीफ साहब ने बांटा। तो आपको इतना क्लियर रखना है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खड़े खानों को वर्ग कहा, ठीक है, जिसमें उन्होंने वर्ग की संख्या 1 से 8 तक रखी है ना, एवं 9वें वर्ग का नाम इन्होंने शून्य वर्ग दिया। 9वें वर्ग का नाम इन्होंने क्या दिया, शून्य वर्ग दिया, ठीक है। आगे आप क्या समझोगे, आगे आप ये समझोगे कि प्रत्येक वर्ग को इन्होंने 2 समूह में बांटा। 2 समूह कौन कौन से हैं, ए और बी। प्रत्येक वर्ग को इन्होंने 2 समूह में बांटा, ए और बी, एवं 8वें वर्ग को इन्होंने कितने समूह में बांटा, 3 में, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन 3 समूह में इन्होंने बांटा। इतना क्लियर है ना मेरे भाई, इतना क्लियर हो गया है ना मेरे भाई। तो अब ना हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे आपको बात करना है। आगे आपको देखो, आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, जो आपका वर्ग 1 है इसमें हाइड्रोजन रखा है, और वर्ग 7 है इसमें भी हाइड्रोजन रखा है। मतलब जो मेंडलीफ साहब हैं इन्होंने हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। इन्होंने हाइड्रोजन को वर्ग 1 में भी रखा और इन्होंने हाइड्रोजन को वर्ग 7 में भी रखा। मतलब हाइड्रोजन को इन्होंने वर्ग 1 एवं वर्ग 7 में रखा, इसलिए हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। और इसीलिए मेरे भाई जो हाइड्रोजन है इसे आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व, अब आवारा व्यक्ति तो वही होता है जिसका कोई निश्चित स्थान ना हो, है ना। कि भाई साहब को जब भाई साहब को हम वर्ग 1 में गए ढूंढने तो पता चला कि भाई साहब कहाँ हैं, पता चला कि हमारे जो भाई साहब हैं वो वर्ग 7 में हैं। और जब हाइड्रोजन भाई साहब को वर्ग 7 में ढूंढने चले गए तो पता चला कि हाइड्रोजन भाई साहब कहाँ हैं, हाइड्रोजन भाई साहब वर्ग 1 में हैं, है ना। तो ऐसा है ना कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ग की विशेषताएं रही, ठीक है। अब आ जाते हैं आवर्त। मेरे भाई जो मेंडलीफ साहब थे, मेंडलीफ साहब ने जो आड़े खाने हैं, कौन से खाने, आड़े खाने हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये आपको आड़े खाने दिख रहे होंगे, ठीक है। इन आड़े खानों को मेंडलीफ साहब ने आवर्त बोला। क्या बोला, आवर्त। तो ध्यान रखना, आड़े खानों को इन्होंने क्या बोला, आवर्त बोला। और मेंडलीफ साहब जो थे, मेंडलीफ साहब ने अपने जो आवर्त था और आवर्तों की संख्या 7 बताई। कितनी बताई, 7 देख रही होगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आवर्त इन्होंने बताए। क्लियर हुआ, कितने आवर्त बताए इन्होंने, 7 आवर्त इन्होंने बताए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, है ना। अब 7 आवर्त इन्होंने बता दिए, अब आगे बढ़ो और देखो, आप 7 आवर्त बताए तो पहले आवर्त में कितने तत्व रखे हैं, केवल 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 ही तत्व रखे हैं। अब ये तत्व यहाँ नहीं है, जब उनने यहाँ रखा तो ये नहीं गिनोगे, और यहाँ वाला गिनोगे तो फिर ये वाला नहीं गिनोगे। समझ में आपको आया, ठीक है। केवल 2 ही तत्व रखे, और इस 2 तत्व रखे जाने के कारण बहुत कम तत्व रखे इसमें, इसीलिए इन्होंने जो पहला आवर्त है इसको बोला इन्होंने अति लघु आवर्त। कौन सा आवर्त, अति लघु आवर्त इन्होंने बोला। क्यों, क्योंकि पहले आवर्त में बहुत कम तत्व इन्होंने रखे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा आवर्त है मेरे भाई, दूसरे आवर्त में इन्होंने क्या, 8 तत्वों को रखा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 है ना, 8 तत्वों को रखा। इसलिए इन्होंने दूसरा जो आवर्त था इसको बोला इन्होंने लघु आवर्त। कौन सा आवर्त बोला, लघु आवर्त बोला, ठीक है। चलो सॉरी दोस्तों, दूसरे और तीसरे,
है ना, क्योंकि 2 और 3 दोनों में ही ना इन्होंने 8 तत्व रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरे और तीसरे को इन्होंने क्या बोला, लघु आवर्त। इसके बाद चौथा आवर्त देखो पहले तो आप ये देखो चौथा जो आवर्त है उसको 2 आवर्तों में बांटा। कितने आवर्तों में बांटा, 2, एक आपका ये है और एक आपका ये, 2 आवर्तों में बांट दिया। ठीक है, 5वें को भी 2 आवर्तों में बांटा, 6वें को भी 2 आवर्तों में बांटा, लेकिन 7वें को कोई आवर्त में विभाजित नहीं किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, है ना। तो देखो तीसरा और आपका चौथा तो हो गया, है ना, सॉरी दूसरा तीसरा तो आपका हो गया। इसके बाद हम ना पहुंचते हैं चौथे आवर्त पर। ठीक है, तो देखो चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने तत्व हैं, 18। तो चौथे आवर्त में 18 और 5वें आवर्त है उसमें भी 18 तत्वों को रखा। देखो 2 बार आवर्त हैं, टोटल गिनोगे तो 18 हो जाएंगे। तो चौथे और 5वें आवर्त में इन्होंने क्या किया, 18 तत्वों को रखा, जिसको इन्होंने बोला दीर्घ आवर्त। कौन सा आवर्त, दीर्घ आवर्त। ठीक है, चलो इसके बाद 6वें आवर्त पर पहुंच जाओ। देखो आपको 6वें आवर्त में दिख रहा होगा, ये देखो 1 2 3, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 55, यहाँ पर दिख रहा है 56, और यहाँ पर कितना दिख रहा है 57, और यहाँ पर आ गया आपका 72। मतलब 57 से लेकर 72 के जो तत्व थे मेरे भाई, इन्होंने रखा तो इन्हीं यहीं, लेकिन उन तत्वों को जगह नहीं दी उन्होंने ये माना कि मेरे भाई जो तत्व हैं वो यहाँ रखे हैं, लेकिन उनको हम जगह नहीं दे रहे, मतलब 57 से लेकर 72 के तत्वों को इन्होंने जगह नहीं दी, लेकिन माना यहीं। ठीक है, तो आप यदि गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 तो ये तत्व हैं, और जो 14 तत्व 57 से लेकर 72 तक के गोल हैं, इन्होंने इनको जगह नहीं दी, है ना, उन तत्वों को जगह नहीं दी। लेकिन 18 में अगर हम 14 जोड़ें तो कितने तत्व हो जाएंगे, 32 तत्व हो जाएंगे। मतलब इन्होंने ना 6वें आवर्त में कितने तत्वों को रखा, 32 तत्वों को रखा, जिसमें से 14 तत्व जो हैं वो गोल हैं। ठीक है, अब वो 14 तत्व कहाँ के गोल हैं, तो 14 तत्व हैं आपके कहाँ से कहाँ तक के गोल हैं, 1 सेकेंड, है ना, वो आपके, है ना, 1 सेकंड मेरे भाई, जो आपका लेंथिनम एले दिख रहा है यहाँ तक के गोल हैं। एले का संकेत क्या है, एले को हम बोलते हैं लेंथिनम, है ना। लेंथिनम के बाद जो 14 तत्व गोल हैं, इनको इनने बोला लेंथिनाइड के तत्व। कौन से तत्व, लेंथिनाइड के तत्व। तो ध्यान रखना, लेंथिनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व होते हैं ना मेरे भाई, इन्हें कहा जाता है लेंथिनाइड तत्व। कौन से तत्व कहा जाता है, लेंथिनाइड तत्व। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है लेंथिनाइड श्रेणी, है ना, लेंथिनाइड श्रेणी। ये लेंथिनम के बाद जो आने वाले जो 14 तत्व हैं, उनको एक श्रेणी में फिर रखा गया। आगे इनने नहीं रखा, आगे फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी, मौजले साहब की आवर्त सारणी बनी, उसमें रखा गया। ठीक है, तो इन 14 तत्वों की एक श्रेणी बनती है, तो उसे हम बोलते हैं लेंथिनाइड श्रेणी, और इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, लेंथिनाइड तत्व। तो ध्यान रखना कि जो लेंथिनम के बाद जो 14 तत्व आएंगे ना, उन्हें हम कौन से तत्व बोलेंगे, लेंथिनाइड तत्व। क्लियर हुआ ना मेरे भाई, चलो आगे बढ़ जाओ, है ना। अब 7वें आवर्त में मेरे भाई कितने तत्वों को रखा है, हम उस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ कितने तत्व दिख रहा है, 10। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखो, 1 सेकेंड, आप यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है आपको एक्टिनियम। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 89, और ये आपका RF रदरफोर्ड नियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 104। मतलब 89 से 104 तक के अगर बीच में के तत्व देखें 14, तो वो 14 तत्व गोल हैं, उनको भी अलग ना माना तो इन्होंने यहीं, लेकिन उनको जगह नहीं दी। तो वो जो तत्व हैं, वो तत्व आपके कहलाते हैं एक्टिनाइड के तत्व, या फिर एक्टिनाइड तत्व। ठीक है, तो ये आपका AC एक्टिनियम होता है, और इसके बाद जो 14 तत्व गोल हैं वो हैं आपके एक्टिनाइड तत्व। ठीक है, और जब इनकी श्रेणी बनाते हैं तो वो बनती है एक्टिनाइड श्रेणी, जो आपको नीचे लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें केवल 10 तो ये हैं, और 14 और जोड़ दें तो आपके 24 तत्व हो जाते हैं, और इस श्रेणी को इन्होंने माना है अपूर्ण श्रेणी। क्या कहा इन्होंने, अपूर्ण श्रेणी कहा। ठीक है, और 6वें में 32 तत्व रखे हैं, इसलिए इस श्रेणी का नाम दिया इन्होंने अति दीर्घ श्रेणी या अति दीर्घ आवर्त। 6वें आवर्त में 32 तत्व रखे ना, तो अति दीर्घ आवर्त इन्होंने इस श्रेणी को नाम दिया। क्लियर हुआ इतना। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जिन्होंने 8 वर्ग बनाए मेरे भाई,
और आवर्त कितने बनाए, आवर्त बनाए इन्होंने 7। ठीक है, 9वें वर्ग का इन्होंने नाम क्या दिया, शून्य वर्ग नाम दिया। समझ में आपको आया? इतना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। चलो इसके बाद अब मेरे भाई जो आवर्त सारणी आपने पढ़ी है, अब हम इस आवर्त सारणी की कमियां निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कमियां। तो मेरे भाई कमी नंबर एक इनकी ये है कि जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को इन्होंने निश्चित स्थान नहीं दिया, कभी वर्ग 1 में रखा और कभी वर्ग 2 में रखा। तो कमी नंबर एक क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी हाइड्रोजन को वर्ग 1 में रखा और कभी वर्ग 7 में, मतलब हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान इस श्रेणी में नहीं था। तो ये हमारी एक कमी हो जाएगी इस मेंडलीव की आवर्त सारणी की, ये हमारी एक कमी हो गई। ठीक है, तो पहली कमी हमारी क्या हो गई मेरे भाई कि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, चलो नंबर 2, कमी नंबर 2 क्या है? कमी नंबर 2 मेरे भाई इनकी ये है कि देखो आपने समस्थानिक पढ़ा था। समस्थानिक क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। अब हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। क्या आपको ये 3 समस्थानिक इस श्रेणी में दिख रहे हैं? कहीं नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो समस्थानिक थे उनको स्थान ही नहीं दिया। ठीक है, तो दूसरी कमी क्या हो गई इनकी, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, चलो इसके बाद चौथी कमी देखते हैं। चौथी कमी देखो मेरे भाई, आपने देखा था जो लेंथेनम था, इसके बाद जो 14 तत्व आते हैं, और जो आपका एक था एक्टिनियम, इसके बाद 14 तत्व आते हैं। ये 14 तत्व और ये जो 14 तत्व थे ये एफ ब्लॉक के तत्व थे। कौन से ब्लॉक के? एफ ब्लॉक के तत्व। क्या इन्होंने एफ ब्लॉक के तत्वों को कोई जगह दी? नहीं ना। तो आप क्या लिख दोगे? एफ ब्लॉक के तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया। ये भी ना इनकी कमी थी, ये भी क्या थी? इनकी कमी थी। कितनी कमियां हमने निकाल ली इनकी? हमने 3 कमियां निकाल के आपको बता दी। चौथी कमी आप देखो, चौथी कमी देखो, आपने इसको पहले ही पढ़ लिया था। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, आपको पता है। यही आप इसने यही दिया था ना सबसे पहले नियम। देखो अब देखो इधर कमी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये आर्गन आपको दिख रहा होगा, जिसका परमाणु भार ऊपर लिखा है 39.944, दिख रहा है ना। ठीक है, और ये तीसरे आवर्त में रखा है। कौन से आवर्त में रखा है? तीसरे आवर्त में। ठीक है, और ये चौथा आवर्त देखो, ये चौथे आवर्त में रखा है पोटेशियम, जिसका परमाणु भार दिख रहा है 39.11, दिख रहा है। अब बताओ 39.944 बड़ा है कि 39.100? तो आप देखोगे सर 39.944 बड़ा है ना। तो देखो इन्होंने क्या बोला था, हम परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे, मतलब कम परमाणु भार वाला पहले रखेंगे और अधिक परमाणु भार बाद में। ठीक है, तो इन्होंने फिर अधिक परमाणु भार वाले पहले रख दिया और ये इसने बाद में रखा। मतलब देखो इसका परमाणु भार अधिक है और ये रखा है पहला, मतलब तीसरे आवर्त में रखा है, और ये रखा है चौथे आवर्त में। पर ऐसा क्यों किया? खुद ने ही बोला था कि हम भाई परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे, और खुद ने ये बात नहीं बताई। ठीक है, और खुद ने क्या किया कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख दिया। ऐसा किया ना, तो ये भी उनकी क्या थी? एक कमी थी कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा जाना। ये भी उनकी क्या है? कमी, कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहला रखा जाना। तो ये कौन सी कमी हो गई इनकी? ये चौथी कमी हो गई। पांचवी कमी, अब यहाँ पर देखो, आप पहले आवर्त में जाओ। देखो पहले आवर्त में आप पहुंच गए। ठीक है, पहले आवर्त में पहुंच गए तो आप देखो चौथा आवर्त देखो, पहले वर्ग में और चौथे आवर्त में आप देखो। यहाँ पर देखो रखा है पोटेशियम और यहाँ पर रखा है कॉपर। अब देखो पोटेशियम एस ब्लॉक का है और कॉपर जो है वो डी ब्लॉक का है। यहाँ पर देखो आर भी रखा है एस ब्लॉक का और ए जी यहाँ पर डी ब्लॉक का रख दिया है ना। यहाँ पर देखो सी एस आपका एस ब्लॉक का है और आपका ये गोल्ड आपका डी ब्लॉक का है। ठीक है, तो ऐसा कैल्शियम और यहाँ जिंक देखो, इस टाइप से स्ट्रोंशियम और यहाँ कैडमियम देखो। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग तत्वों को एक ही साथ रख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। देखो वर्ग 1 में ही इन्होंने एस ब्लॉक का रख दिया, वर्ग 1 में ही इन्होंने डी ब्लॉक का रख दिया, एस डी ऐसा कर दिया। मतलब विभिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही साथ रख दिया, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या लिखोगे, विभिन्न गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा जाना। ये भी उनकी क्या थी?
कमी थी, ये भी उनकी क्या थी, कमी थी। तो ये हमने कितनी कमियां निकालनी, 5 कमियां आपकी निकल गई। पहला, हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं। दूसरा, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। तीसरी कमी क्या थी, तीसरी कमी थी ए ब्लॉक के तत्वों को स्थान नहीं दिया गया। चौथी कमी क्या थी, अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखना। और पांचवी कमी क्या थी, विभिन्न गुणों वाले तत्वों को एक सी साथ रखा जाना। तो ये मेरे भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी है। काफ़ी डिस्कशन किया और हमने पूरा इसको समझ लिया है। आई होप कि जो मैंने आपको समझा है, जो समझाया है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, वो अपनी कॉपी में आप अच्छे से समझ के लिख लोगे। आवर्त नियम सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो मेरे भाई दिल से ना वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।